शालू एक मेहनती और आत्मविश्वासी लड़की थी जो एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। वह रोज देर रात तक पढ़ाई करती और सुबह देर से उठती थी। उसकी मां हमेशा उसे जल्दी उठने के लिए कहती, लेकिन शालू की आदत थी कि वह देर तक सोती रहती। यह आदत अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी और उसे कभी भी इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह आदत उसे एक भयानक साए के करीब ले जा रही थी। शालू के गांव में एक पुरानी कहावत थी, जो देर तक सोता है उसे भूतों का साथी बनना पड़ता है। यह कहावत गांव के बुजुर्गों के बीच बहुत मशहूर थी। लोग कहते थे कि एक आत्मा, जिसे देर से जागने वाला साया कहते हैं, उन लोगों को अपनी चपेट में लेती है जो सुबह देर से जागते हैं। लेकिन शालू ने कभी इन कहानियों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब शालू की मां ने उसे फिर से जल्दी उठने की सलाह दी, तो शालू ने हंसते हुए कहा, मां, ये सब सिर्फ पुरानी बातें हैं। अब भूत प्रेत का जमाना नहीं है। मैं देर तक पढ़ाई करती हूं, इसीलिए देर से उठती हूं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। शालू की मां ने उसे चेतावनी दी, बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। इस गांव में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझना मुश्किल है। जल्दी उठने में ही भलाई है। एक दिन शालू रात भर पढ़ाई करने के बाद बहुत थक गई थी। उसने सोचा कि आज वह थोड़ी देर से उठेगी। अगली सुबह जब वह उठी तो दिन का लगभग आधा वक्त बीत चुका था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसके कमरे का माहौल अचानक से बदल गया था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। वह बिस्तर से उठी और खिड़की की तरफ देखी। खिड़की के बाहर उसे कुछ धुंधला सा दिखाई दिया, मानो कोई साया वहां खड़ा हो। उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा हो सकता है और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वह बाथरूम में गई तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह उसकी थकान का नतीजा हो सकता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, शालू के साथ अजीब घटनाएं होती रहीं। उसे हर जगह वही साया नजर आता। जब वह पढ़ाई करने बैठी तो किताबों के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। जब वह खाना खाने बैठी तो उसके खाने से अजीब सी गंध आने लगी। उसे अब यकीन होने लगा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। शाम को शालू ने अपनी मां को यह सब बताया। उसकी मां का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत गांव के बुजुर्गों को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। बुजुर्गों ने कहा, यह वही देर से जागने वाला साया है। यह आत्मा उन लोगों को पकड़ती है जो सुबह देर तक सोते हैं। अब शालू को इस आत्मा से बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे जल्दी उठने की आदत डालनी होगी, वरना यह साया उसे पूरी तरह अपने वश में कर लेगा। शालू ने बुजुर्गों की बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन वह बहुत डरी हुई थी। उस रात उसने जल्दी सोने का फैसला किया ताकि वह सुबह जल्दी उठ सके। लेकिन जैसे ही वह सोने की कोशिश करने लगी, उसे लगा कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके बेहद करीब खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने खुद को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से जकड़ गया था। वह एक बुरे सपने में फंस गई, जहां वह खुद को एक अंधेरी जगह पर पाती है। वहां उसे वही साया नजर आता है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें काली और गहरी थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। साया धीरे धीरे शालू के करीब आ गया और बोला, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तुम मेरी हो। शालू ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। साया ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसे छूने ही वाला था कि अचानक से उसकी मां ने कमरे में आकर उसे जगाया। शालू हांफते हुए उठी और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उस रात के बाद शालू ने कसम खाई कि वह कभी भी देर तक नहीं सोएगी। उसने सुबह जल्दी उठने की आदत डाल ली और धीरे धीरे वह साया उसकी जिंदगी से दूर होता गया।
लेकिन वह डर हमेशा के लिए उसके दिल में बैठ गया कि अगर उसने फिर से देर तक सोने की गलती की तो वह साया फिर से लौट आएगा। शालू ने अपने दोस्तों को भी इस भयानक अनुभव के बारे में बताया और उन्हें भी सुबह जल्दी उठने की सलाह दी। उसने सीखा कि कभी कभी पुरानी कहावतों में भी सच्चाई छिपी होती है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी आदतें हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। शालू की जिद और आलस्य ने उसे एक भयानक साए के सामने ला खड़ा किया, लेकिन उसने अपनी गलती से सबक लिया। अब वह हर दिन सुबह जल्दी उठती है, यह जानकर कि उसकी यह आदत उसे उस भयानक साए से सुरक्षित रखेगी।